आईसीएससी 10th के जो रिमेनिंग 4 पेपर्स हैं उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन देश में चल रहा है और बॉम्बे हाई कोर्ट में इसमें एक रिट भी दायर की गई है। इसको लेकर भी समाचार पत्रों के अंदर भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। अब इसमें बात ये है कि देखिए, ये जो एजुकेशन है स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तभी एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करा सकते हैं या उसके बारे में जो निर्णय लेना चाहे उसको आपको मानने के लिए आप बाध्य हैं। बोर्ड भी बाध्य, कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है। ये बात पहली है। अब इसमें जो याचिका दायर की गई है और उसके बारे में जो बोर्ड से डिस्कशन चल रहा है, हाई कोर्ट में भी आज बोर्ड की तरफ से प्रतिनिधि जो अपीयर हुए, तो उसके हिसाब से अभी 3 ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर। एक तो है जो रिमेनिंग पेपर्स कराने की बात है। रिमेनिंग जो आउट ऑफ 10 जो 6 पेपर्स कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, 4 को रिमेनिंग पेपर्स कंडक्ट कराने की बात हो रही है, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स जो हैं बोर्ड के, आईसीएससी के, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके अलग अलग राय है। उसमें काफ़ी लोगों की राय यही है कि एग्जामिनेशन को कराया जाए और ये इवन वो पेरेंट्स पे अपना दबाव भी बना रहे हैं कुछ तो स्कूल्स जो हैं अपना, कि वो एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयार करें और उसके बारे में 22 जून तक उनको अपना एक्सेप्टेंस देना था स्कूल को। और एक दूसरा जो है कि एक दूसरा अप्रोच या दूसरा तरीका ये सुझाया जा रहा है कि जो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं, जो रिमेनिंग पेपर्स हैं, उसके अंदर प्री बोर्ड के एग्जाम जो इवोल्यूशन है या उसके मार्क्स को उसी को अलॉट कर दिया जाए और उसके बेसिस पर रिजल्ट को तैयार किया जाए। कि 6 पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, 4 पेपर्स के एग्जामिनेशन होने बाकी हैं। उसमें हिंदी का पेपर जो है फुल मार्क्स का है और उसमें बायो का उसका वेटेज 1/3 का है खाली, और ज्योग्राफी का वेटेज भी सोशल साइंसेस के लिए 1/3 ही है, और कंप्यूटर का पेपर रिमेनिंग है। यही पेपर्स हैं जिसके बारे में विस्तृत चर्चा चल रही है। एक थर्ड ऑप्शन और भी दिया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि जो 6 पेपर्स हो चुके हैं, कंडक्ट हो चुके हैं, जो एग्जामिनेशन जिसका मार्च में जो सो कॉल्ड लॉकडाउन 1 था उसके पहले जिनके हो चुके थे, फ्री और फेयर तरह से उन बच्चों ने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, उन जो भी उसको मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंगली वेट देकर उसके रिमेनिंग 4 पेपर्स के बारे में मार्क्स बच्चों को दे दिए जाएं, अलाउ किए जाएं, अवार्ड किए जाएं वही मार्क्स, और उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट तैयार किया जाए। अब देखिए, ऑप्शन 1 की बात जो है, जो ऑप्शन ये था कि प्री बोर्ड के मार्क्स की, प्री बोर्ड के बाद मार्क्स से जो देने की बात हो रही थी, जो रिमेनिंग पेपर में दिया जाए, इस बारे में मेरा कहना ये है कि कई बच्चे ऐसे इसमें मिले हुए, रिट में भी पता लगा है कि शायद उस बच्चे ने भी, और कई बच्चे जो आईसीएससी के मिले उनको एक आध पेपर उनके एब्सेंट हो गए। और स्कूल की भी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि इस तरह के पेपर प्री बोर्ड के टफ बनाए जाए और उसकी मार्किंग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट की जाए, जिससे बच्चे पर और प्रेशर पड़े, बच्चे और मेहनत करें और बोर्ड में उनके मार्क्स अच्छे आएँ। इस वजह से भी प्री बोर्ड में बच्चों के मार्क्स, काफ़ी बच्चों के मार्क्स जो हैं काफ़ी कम आए हुए हैं। तो उसको यदि आप सम्मिलित करें या उसको आप अवॉइड करें फॉर रिमेनिंग 4 पेपर, तो उससे बच्चे का कैरियर ख़राब हो सकता है या परसेंटेज मार्क्स उसके कम हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन है। अब एक ऑप्शन जो ये है, दूसरा एक ऑप्शन जो दिया जा रहा है कि रिमेनिंग पेपर कराए जाएँ, तो मुझे लगता है ये वाइबल ऑप्शन है। रिमेनिंग पेपर कराने में कोई तकलीफ नहीं। करीब 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आईसीएसई के 10th में और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, उसको कराने में कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी जो कोविड की वजह से भी कंट्री में बंद चल रहा है, सब स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद चल रहे हैं, तो आपको एग्जामिनेशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए भी एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। आप यदि आपके स्कूल में 100 बच्चे भी हैं, मान लो 10th में, या 90 बच्चे, 100 बच्चे, 120 बच्चे, तो आपके इतने सारे क्लासरूम आपके वैकेंट पड़े हैं, आप एक एक रूम के अंदर बढ़िया से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रॉपर हाइजीन के साथ में आप उसको करा सकते हैं। इसको कराने में कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी देखिए काफ़ी चीज़ें अनलॉक हो गई हैं और सरकार भी इसके लिए सहमति जता रही है। यदि राज्य सरकारें इस पे मान जाएँ तो उसको कराने में कोई तकलीफ नहीं, और बच्चे को भी उसके अनबायस्ड उसको मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे और उसमें भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऑलरेडी 6 पेपर्स ने कंडक्ट कर लिए हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुका है, खाली 4 पेपर की बात है। लेट हिम अपीयर इन एग्जामिनेशन, और स्कूल्स भी यही चाहते हैं। उससे शायद उनको लगता है उनके स्कूल का रिजल्ट इससे अच्छा रहेगा। अब जो एक और ऑप्शन जो दिया जा रहा था इसके बारे में, जो थर्ड ऑप्शन था कि वेट लेने वाली की बात, 6 जो रिमेनिंग पेपर हैं, 6 पेपर जो इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गए हैं, उसके 4 पेपर्स जो बाकी पेपर्स में उसका वेट लेके मार्क्स
अवॉइड कर दिए जाएँ। ये भी एक वायबल ऑप्शन है, यदि सहमति बनती है इसके ऊपर भी, तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो 6 पेपर बच्चों ने जो दिए हैं 10th के बच्चों ने, आईसीएसई वालों ने, उन्होंने क्या किया है, इस पे उस वक़्त जो है लॉकडाउन 1 जो स्टार्ट हुआ था, उसके पहले 25 मार्च से पहले एग्ज़ामिनेशन दिए थे, बल्कि 20 मार्च लास्ट पेपर शायद 17 या 16 मार्च को हुआ था। उस समय तक कोई लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं थी, तो बच्चे ने फियरलेस होके कोई अनबायस्ड अप्रोच से जितनी उसकी प्रिपरेशन की, उसके अकॉर्डिंगली ही उसने एग्ज़ामिनेशन दिए थे। उसके मार्क्स अनबायस्ड मार्क्स होंगे और उसके हिसाब से इवैल्यूएशन उसके रेस्ट ऑफ द पेपर्स के लिए किया जा सकता है। इसको करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, यदि 1/3 1/3 बच्चे, मतलब 80,000 से आसपास बच्चे यदि ऑप्ट करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, तो बोर्ड को अपनी सहमति और कोर्ट को भी अपनी सहमति इस बारे में देनी चाहिए, और राज्य सरकार को भी सहमत होना चाहिए इस बारे में कि यदि कोई स्कूल अपना एग्ज़ामिनेशन बच्चों का करना चाहता है, तो उसको करने देना चाहिए। क्योंकि 10th के मार्क्स हर जगह इवैल्यूएट होते हैं और उसकी आवश्यकता पड़ती है। आशा है इन तीनों ऑप्शंस में थे, आप भी सही ऑप्शन का चुनाव करके अपना, वैसे सैटरडे को कोर्ट ने भी मॉडलिटीज़ तय करने को बोला है कि मेथोडोलॉजी तय बताइए, क्या मेथोडोलॉजी होगी अवॉइड करने की या डिसीजन लेने की, तो आप इसको डिस्प्ले कीजिए बोर्ड को, कोर्ट ने कहा है। हो सकता है उसके बाद 23 तारीख को यदि ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट में दोबारा फिर अपीयर हो सकते हैं, सब ये रिट के बारे में फिर डिस्कशन हो सकता है और कोर्ट इसमें अपना कोई आदेश सुना सकता है। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इन तीनों को देखकर आप अपना निर्णय लेने में उचित लगेगा आपको और सक्षम होंगे। धन्यवाद।